क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज़। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता है 3 नंबर इस तरह से बनाने होंगे 1 2 3, जिसमें से एक नंबर दिया है जो कि पहला नंबर है 12 की हेल्प से आप तीनों ये तरह के तीनों के पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे उसको देखिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग मानते हैं वो होता है एक 2m होता है, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग बुक में किसी में 2n भी लिया गया है, m की जगह n, और ज़रूरी नहीं है आप n a b c d कुछ भी ले सकते हैं m की जगह। 2n n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। आपने लिया और सबसे पहले आपने जो 12 आपको दिख रहा है ये, इसको आपने 2m के बराबर रखा। यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए 2m बराबर 12, तो पहला ट्रिपलेट था उसके बराबर रखा है। अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, 2 1 2 2 6 12, m की वैल्यू कितनी आ गई 6, m की वैल्यू कितनी आ गई 6। और दूसरा ट्रिपलेट क्या था m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आ गई है 6 ना, m की जगह पर हमने 6 रखा, स्क्वायर लगा दिया प्लस 1, ठीक है। m की वैल्यू आपने 6 रखी, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 × 6, 6 6 36 प्लस 1 36 प्लस 1 37, एक ही हो गया। अगला हमने मांग रहा है m स्क्वायर माइनस 1, क्या माना है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर मतलब 6 2 12 मत समझिएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 दो बार मल्टीप्लाई करो, 6 36 माइनस 1 35। तो आपको 3 नंबर मिल गए। 1 2 3 एक मिनट, तो पहला नंबर ये, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि ये ट्रिपलेट आया, ये तो m की वैल्यू आई। ट्रिपलेट हमने जो पहला माना था वो 12 माना था, क्योंकि पहला तो दिया ही हुआ था, उस 1 नंबर इस पहला ट्रिपलेट दिया है, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला, ये तो m की वैल्यू निकली थी, ठीक है। तो पहला हो गया 12, दूसरा हो गया 37, तीसरा हो गया 35। तो ये हमारे ट्रिपलेट बन गए। अगर आपको प्रूव करना है ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो ये जो सबसे बड़ा है इसको h मान लिए, इसको p मान लिया और इसको b मान लिया। चाहे इसको p मान लें इसको b मान लें, लेकिन h सबसे बड़ा लोग मानेंगे। और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h की वैल्यू है 37, इसका स्क्वायर खोलेंगे, p की वैल्यू है 35, इसका स्क्वायर करेंगे, p की वैल्यू 12, इसका स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोनों इक्वल आएंगे, इधर जो आएगा वो इधर जो आएगा सब इक्वल होगा। तो आप प्रूव भी कर लेंगे इससे, लेकिन आपको प्रूव नहीं करना, आपका सवाल बस यहीं पे ख़त्म हो गया था, ये सब आप नहीं करना, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके लिए हुज वन नंबर इज़ 5, इसको सॉल्व करके देखिए। अब देखिए इसमें देखिए इवन नंबर था तो आपने 2m बराबर रख दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है 5, आप 2m बराबर नहीं रख सकते। इसको आप या तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर रखेंगे या m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ये आपको वैसे ही m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रखना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये बड़ा है। तो आपको पता है एक होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, ये 3 याद रखने हैं। तो हमारा नंबर जो दिया है वो 5 दिया है, क्या दिया 5। तो आप 2m के बराबर 5 रखेंगे तो m की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। आप इसके बराबर रखिए m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर 5 रखेंगे तो 1 इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, 5 में से बन गया 4 बचा, m स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा रूट, और 4 का स्क्वायर रूट पता ही 2 2 4 होता है, 2 हो गया। m की वैल्यू हमें 2 मिल गई, क्या मिल गई 2। तो हमें 2m बताना है, तो 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × m, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, m की वैल्यू 2 है, 2 2 4, तो दूसरा नंबर हमें 4 मिल गया, ठीक है। और फिर एक हमें बताना है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या थी 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 4 माइनस 1 3। तो आपको ये 3 नंबर 3 4 और वह एक पहला तो दिया ही हुआ था, ये नंबर नहीं है, ठीक है, ट्रिपलेट नहीं है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, ये दोनों निकल गए हैं और पहला एक दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, समझ गए। तो इसी तरह आपको ये 3 और 4 वाला और ये 13 वाला करके कमेंट में आंसर बताना है इसके ट्रिपलेट क्या बन गया है, ठीक है।